अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्टिचिंग रूम चैनल को। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पौने 2 गज़ कपड़े में ट्राउज़र बनाना सिखाऊंगी 35 से 36 इंच का। ये छोटे बर का कपड़ा है। इसका बर मैं आपको बता देती हूँ। इसका जो बर है वो डबल फोल्ड करें तो 16 और अगर इसको खोलें तो ये 32 इंच बनता है। पौने 2 गज़ का ये कपड़ा है। इसको मैंने श्रिंक करके तो इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। ये देखें इस तरह से है। तो सबसे पहले जो है हमने क्या करना है, उल्टी साइड पर जो है इस तरह से निशान लगा देने हैं, क्योंकि बहुत सारे जो प्लेन कपड़े होते हैं ऐसा होता है कि हमें श्रिंक करने के बाद पता नहीं चल रहा होता कि सीधी साइड कौन सी है, उल्टी साइड कौन सी है। तो हमने पहले ही उल्टी साइड पर निशान लगा लेने हैं ताकि हमें आसानी हो स्टिचिंग और कटिंग करने में। यहाँ पर मेरी थाइस जो है वो है तैयार 13 इंच। मैं 13 इंच के हिसाब से इसकी कटिंग करूँगी। मैंने जितनी हमारी थाइज़ है उस लिहाज से ना इसको कपड़े को फ़ोल्ड कर लेना है। बाकी का कपड़ा एक साइड पर रहेगा। ये देखें इस तरह से 13.5 मैंने कर लिया है। हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा तो ये तैयार 13 जो है वो तैयार आएगा। सारा ही नीचे तक हमने मापते हुए इस साइड से भी इसी तरह से 13 इंच मापना है। 13.5 इंच ये भी 13.5 ही है। अब हमने इस तरह से इसको पकड़ना है और ये देखें ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है इसको, यानी कि फोर्थ फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करने के बाद फोर्थ फोल्ड कर लेना है। अब ये देखें तैयार मुझे जो ट्राउज़र चाहिए, कैपरी हम बनाएंगे एक देसी स्टाइल में, तो वो मुझे 35 इंच उसकी लेंथ रेडी चाहिए। तो ये टोटल 31 इंच जो है इस तरह से बन रहा है। और इस साइड से जो है वो थाइस के लिहाज से हमने रख लेना है। अब बैक साइड जो है मैं तकरीबन 2 इंच जो है वो बड़ी करूँगी। बैक इंच बड़ी चाहिए क्योंकि अगर हम फ्रंट बैक बराबर रखेंगे तो हमारी उठने बैठने में बहुत मुश्किल होगी। जिसका भी हम बनाएंगे फट भी सकती है आसन नीचे से। 2 इंच जो है इस तरह से मैंने बड़ा रख लिया है। बड़ा रखने से पहले जो है आपने देख लेना है अपना ट्राउज़र जो है वो ऊपर से इवन करना है। अनइवन कपड़े को, यानी कि ना हमवार जो कपड़ा होता है, जो टेढ़ा मेढ़ा होता है, उसको हमने सीधा करना होता है। लेकिन क्योंकि मैं इसको सीधा नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे फ्रंट से पहले ही 1 इंच डाउन रखना है या पौना इंच डाउन रखना है। तो ये देखें पहले ही इस तरह से डाउन जो है वो बन रहा है। और बैक साइड से भी इसी तरह से मुझे यहाँ से ऊंचा चाहिए, यहाँ से इस साइड से तो मैं ऊंचा ही रहने दूँगी। मैं इसको कहीं से कुछ नहीं छेड़ूँगी। बस यहाँ से इस साइड से मैंने साइड से अपनी मेजरमेंट जो है वो करनी है। इसके ऊपर अलग से मैं बेल्ट लगाऊंगी क्योंकि कपड़ा पहले ही बहुत कम है। जो साइडों से कपड़ा उतरेगा वो मैं ऊपर बेल्ट के लिए इस्तेमाल करूंगी और साइड से ही जो कपड़ा उतरेगा वही हम नीचे पांचे में इस्तेमाल करेंगे अपनी लेंथ बढ़ाने के लिए। यहाँ पर सबसे पहले जो है ये यहाँ से तकरीबन सीधा ही है, तो मैं ये जो 1 इंच डाउन फ्रंट वाला है तो मैं बिल्कुल इसी तरह से ही ऐसे निशान लगा लूँगी। उसके बाद जो है ये जो खुली साइड है, इस साइड से मैं नीचे की तरफ यहाँ से हमने इंची टेप अपनी रखनी है 1 इंच पर। ये देखें 1 इंच का ऊपर बेल्ट आ जाएगा। तो यहाँ से इस तरह से मैं नीचे की तरफ करूँगी। फ्रंट आसन जो है वो मैं मुझे 9.5 चाहिए, तो मैं इस तरह से 9 इंच पर निशान लगा रही हूँ। ये देखें ये एक 15 साल की बच्ची के लिए मैं रेडी कर रही हूँ। तो मैंने हाफ इंच कम करके इस तरह से निशान लगा लिया है और इस तरह से मैं अपनी शेप दूंगी आसन को। आसन को बाद में मज़ीद थोड़ा सा बड़ा भी करना हो तो हम कटिंग करने से पहले इस तरह से थोड़ा सा बड़ा भी ऐसे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जब तक हम कटिंग नहीं कर लेते सब कुछ हमारे अपने ही हाथ में है। थाइस जो है यहाँ पर ये देखें 13 है तैयार, तो हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा तो तैयार 13 इंच आएगा। अब इस साइड से हम अपना मापते हैं लेंथ। हमने यहाँ पर अपना इंची टेप रखना है। ये देखें इस तरह से 1 इंच ऊपर की तरफ बढ़ाकर, लेकिन सिलाई के मार्जिन के ऊपर ही हमने 1 इंच इस तरह से रखना है। अब हम देखते हैं लेंथ जो है वो मुझे 35 इंच रेडी चाहिए। तो यहाँ पर ये तकरीबन 31.5 आ रही है। 31 जो है हमारा हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा तो 31 रह जाएगा। तो मज़ीद मुझे जो कपड़ा है नीचे के लिए वो मुझे 5.5 इंच का कपड़ा चाहिए। हाफ इंच सिलाई में जाएगा क्योंकि हम उसमें भी अलग से कपड़ा या तो अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे या बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे, क्योंकि इसी में से हम नहीं निकालेंगे क्योंकि कपड़ा हमारा पहले ही बहुत कम है। तो हमने ट्राउज़र इस तरह से बनाना है कि जोड़ भी ना लगे और हमारा
इतने कम कपड़े में ट्राउज़र भी बन जाए। नीचे से जो पांचा है वो मैं वैसे तो नीचे से मैं 6 इंच रखूँगी, लेकिन थोड़ा सा ऊपर की तरफ आए तो मैं यहाँ पर 8 इंच पर इस तरह से निशान लगा रही हूँ, ये देखें। और यहाँ से फिर स्केल की मदद से भी निशान लगा सकते हैं, ये देखें इस तरह से। यहाँ से जो वेस्ट है वो तकरीबन 11 इंच आ रही है, इसको थोड़ा सा कम करके मैं 10.5 इंच पर कर लेती हूँ। इस तरह से, ये देखें। जितनी हमारी ये थाइज़ होती है इससे 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच कम करके हम ऊपर का निशान लगा सकते हैं, या जितना हमारा यहाँ से वेस्ट होती है उससे हम 2.5, 3, 3.5 इंच बढ़ाकर ये थाइज़ का निशान लगाते हैं, अपने जिसामत को मद्देनज़र रखते हुए। क्या हम मोटे बंदे के लिए बना रहे हैं या पतले बंदे के लिए हम बना रहे हैं। तो ये एक बच्ची का है, तो ये देखें 13 जो है वो ये यहाँ से तैयार है, और यहाँ से जो है ये तकरीबन 10.5 इंच है, तो ये बन गया तकरीबन 2.5 इंच बन रहा है। अब बैक साइड भी जो है वो यहीं से ही इस तरह से ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे, और यहाँ से ये शेप इस तरह से। सिर्फ़ और सिर्फ फ्रंट बैक हम हाई एंड लो रखेंगे, यहाँ से हम कम ज़्यादा नहीं करेंगे आसन से, क्योंकि कपड़ा हमारा कम है। वैसे भी ये स्मार्ट बच्ची का है, तो इस तरह से ये बहुत आसानी से मैनेज हो जाएगा। तो यहाँ से मैं कटिंग करूँगी इकट्ठा ही पकड़ के। यहाँ से इस तरह, यहाँ से इस तरह। अब सबसे पहले जो है वो फ्रंट आसन की हम कटिंग करेंगे। अब आती है बैक आसन की बारी। तो बैक आसन के लिए मैं इस अपने फ्रंट के निशान से थोड़ा सा आगे की तरफ निशान लगाऊंगी, तकरीबन जो है वो 1 इंच पे, और ये इस तरह से शेप दूंगी, ये देखें इसके बराबर ही। यानी कि हमने इसके बराबर नहीं कट करना, थोड़ा सा आगे बढ़ाकर कट करना है। ये देखें इस तरह से। ये हमारा कैप्री जो है वो रेडी हो चुका है। एक देसी स्टाइल में कैप्री, बिल्कुल ही कम फैब्रिक को यूज़ करते हुए। ज़्यादा कपड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा कपड़ा बाद में बच जाता है, किसी काम भी नहीं आता अगर छोटे बच्चे ना हों। तो अगर आपके पास पैसे कम हैं तो आप पूरा कपड़ा उतरवा कर भी अपना ट्राउज़र जो है वो इस तरह से रेडी कर सकते हैं। अब ये वाला जो कपड़ा है, ये देखें, सबसे पहले तो नीचे का हमने 5.5 इंच का कपड़ा यहाँ से उतारना है, ये देखें। अब नीचे का हमने कपड़ा उतारना है 16 इंच चौड़ाई में, ये देखें। ये मैं अभी सिर्फ एक साइड पर निशान लगा रही हूँ, और यहाँ से देखती हूँ क्या 5.5 इंच पूरा आ रहा है। तो ये तकरीबन 1 पॉइंट कम है 5.5 से, तो मैं यहीं से जो है अपना कपड़ा उतार लूँगी, और यहाँ से मैं इस तरह से पकड़ते हुए डबल करूँगी, क्योंकि 2 ट्राउज़र हैं हमारे, ये देखें। अब यहाँ पर मैं इस स्केल को रखते हुए बिल्कुल सीधा, ये देखें, निशान लगाऊंगी। थोड़ा सा हम बढ़ा कर ही कपड़ा कर लेंगे, क्योंकि 8 इंच का पांचा नीचे से रखा था हमने, थोड़ा सा बढ़ा लूँगी। थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा लूँगी ताकि हमारा लगाते हुए जो है कपड़ा कम ना हो। इसी पर मैं कटिंग कर लूँगी बिल्कुल सीधा। ये 2 पीस हो गए 5.5 इंच चौड़े, और तकरीबन जो है वो 17 इंच चौड़ाई में, जो कि यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे। ये देखें, लगाने के बाद हम कट करेंगे, पहले नहीं किसको कटिंग करेंगे। ये देखें, यहाँ पर ये आएंगे इस तरह से, और इसके ऊपर कोई भी लेस या अगर शर्ट के साथ मैचिंग में कुछ भी आपके पास कपड़ा बचा हो, वो इसके ऊपर मैं यहाँ पर पट्टियाँ लगाऊंगी। आप भी इस तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं। नीचे भी मैं शर्ट के साथ का ही जो बचा हुआ कपड़ा है वो लगा के, तो ऊपर की तरफ पट्टी जो है वो फ़ोल्ड कर दूँगी। मैं फ़ाइनल लुक भी आपको बाद में इसकी दिखाऊँगी। अब बात करते हैं ऊपर वाले बेल्ट की।
ऊपर वाला जो बेल्ट है हमारा तकरीबन उसकी जो चौड़ाई है वो 10.5 है, तो 10.5 को 4 दफ़ा हमने करना है। 21 तकरीबन 42 इंच जो है ना हमने कपड़ा कटिंग करना है, जो कि ऊपर बेल्ट पे अलग से लगेगा। अब यही कपड़ा बचा है, इसी में से ही ऊपर का जो बेल्ट है वो हम साइडों से मैं कपड़ा कटिंग कर रही हूँ। थोड़ी प्रोफेशनल जो है वो लुक आएगी। सिलाई लगाऊंगी साइडों पर, क्योंकि फ्रंट बैक जो है वो हाई एंड लो है और हमने अलग अलग कपड़ा जो है वो करके रखा हुआ है ऊपर। अगर हम इकट्ठा ही रखते, यानी कि ये वाला हिस्सा इसके अंदर होता, तो हम क्या करते, साइड पर सिलाई ना लगाते। लेकिन क्योंकि जब हम आसन स्टिच करेंगे यहाँ से, तब हमारा ये कपड़ा खुलना ज़रूरी है। यहाँ पर जो मैंने बेल्ट काटा है ऊपर अलग से, इसकी चौड़ाई जो है तकरीबन 3.5 इंच है। 1 इंच 1.25 इंच की तकरीबन इसमें इलास्टिक जाएगी, हाफ इंच सिलाइयों में जाएगा, तो ये तकरीबन जो है इतना रह जाएगा 1.25 इंच। और इसके जो नीचे है वो ये वाला कपड़ा मैं आपको रख कर दिखाती हूँ। ऊपर अलग से ये बेल्ट, यहाँ पर भी मैं रखती हूँ इसको इस तरह से। अब मैं आपको मेजर करके बताती हूँ इसकी लेंथ कितनी बन रही है। ये देखें तकरीबन 36 इंच बन रही है। हाफ इंच सिलाई में जाएगा तो ये 35.5 इंच रह जाएगा, और जब ये मज़ीद सारा स्टिच वगैरह हो जाएगा तो ये 35 सवा 35 इतना रह जाएगा तैयार होने के बाद। क्योंकि जब हम कपड़ा कोई भी स्टिच करते हैं तो वो मज़ीद थोड़ा सा जो है वो छोटा हो जाता है, चाहे शर्ट हो चाहे ट्राउज़र हो। जब हम फिटिंग में सिलाई करते हैं, सिलाइयाँ लगाने के बाद भी वो थोड़ा सा 3-4 पॉइंट जो है वो छोटा हो जाता है। अब हम इसको करेंगे स्टिच। तो लें जी, कैप्री हमारा जो है वो रेडी हो चुका है। इसकी लेंथ मैं आपको यहाँ पर मेजर करती चलूँ। यहाँ से हम नापेंगे साइड से, जो साइड की सिलाई है ना, यहीं से लेंथ हम मापेंगे। ये देखें लेंथ जो है वो 35 इंच रेडी हो रही है। मैं पकड़ कर दोबारा से आपको दिखा दूँ। यहाँ पर 35.5, थोड़ा सा हल्का सा खींचेंगे तो 35.5 लूज़ रखेंगे तो ये 35.25 या 35, जो कि इनफ है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इलास्टिक ये देखें इस तरह से फ्रंट बैक हाई एंड लो है, यानी कि 11.5 इंच की। ये देखें सिलाइयाँ लगाने के बाद ये 11 रह गई, और फिर से जब हमने डबल सिलाई लगाई तो ये तकरीबन 11.5, क्योंकि इलास्टिक जो है वो ज़रा टाइट वाली है, तो इस वजह से मैंने जो है थोड़ी ज़्यादा ही डाली है। इसमें 15 साल की बच्ची की वेस्ट के हिसाब से इलास्टिक का हमें हिसाब रखना पड़ता है। इलास्टिक टाइट हो तो थोड़ी बढ़ाकर डाल लेते हैं, इलास्टिक अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल हो तो हम थोड़ी कम डाल लेते हैं। मैंने ये तरीका इलास्टिक लगाने का जो है वो ईडन रॉब ब्रांड के प्रेट कलेक्शन जो 3 पीस थी उनकी वहाँ पर देखा था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैं चाहे इसी में से बेल्ट निकालें कपड़े में से, चाहे अलग से लगाएं, मैं इसी तरह से ऑल अराउंड इलास्टिक लगाती हूँ। ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है, बंदा थोड़ा बहुत मोटा पतला भी हो जाए तो एडजस्ट करती है। फ्रंट का जो बेल्ट है वो मुड़ जाता है, बड़ा अजीब सा हो जाता है 2-3 दफ़ा पहनने के बाद। आप इसकी लुक देख सकते हैं। नीचे से जो पांचा है वो इसका तकरीबन 6.25 इंच है, और जहाँ पर इसके जोड़ आ रहा था मैंने ये पट्टी काट कर लगाई है। इसके शर्ट के साथ मैचिंग की पट्टी जो है तकरीबन 1.25 इंच है, और नीचे वाली जो पट्टी है वो 1 इंच की पट्टी है। ये देखें इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त लुक के साथ, बिल्कुल नहीं पता चल रहा है कि कहीं कोई जोड़ लगाया है या कम कपड़े में ये ट्राउज़र कैप्री जो है रेडी किया है। खोल कर भी मैं आपको दूसरे तरीके के साथ दिखा देती हूँ। ये देखें सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने आसन की सिलाई लगाई फ्रंट की, उसके बाद बैक की सिलाई लगाई आसन की, उसके बाद मैंने साइडों की सिलाई लगाई दोनों साइडों पर, और उसके बाद जो है मैंने ये जो अलग से अपना कपड़ा काटा था जो हमने बढ़ाकर लगाना था इलास्टिक के लिए, इसमें जोड़ आ रहा था तो जोड़ लगाने के बाद मैंने कपड़ा अटैच किया, उल्टी साइड पर कपड़ा अटैच किया, और सीधी साइड पर फोल्ड करते हुए मैंने यहाँ पर सिलाई लगाई ऊपर की तरफ। साथ ही साथ बीच में मैं इलास्टिक जो है वो साथ ही साथ सिलाई लगाती गई, और बाद में ये सेंटर में सिलाई लगा दी बड़ा जो है वो टांका करके। फ्रंट की जो आसन है मैं आपको यहाँ पर दिखाती चलूँ। फ्रंट की आसन तकरीबन जो है वो 10.5 इंच रेडी हुई है। बैक साइड की जो इलास्टिक है वो तकरीबन जो है वो 2 इंच बड़ी है, और ये इस तरह से देख सकते हैं आप। थाइज़ भी मैं आपको यहाँ पर नाप के दोबारा से बता देती हूँ। हमारे जो थाइज़ हैं वो पूरे 13 इंच जो है वो ये देखें रेडी हुए हैं। थोड़ा थोड़ा मैंने सिलाइयों में दिया था और अंदर की तरफ कट लगाए हैं। उसके बाद नीचे अलग से कपड़ा अटैच करके तो पट्टियाँ लगाई हैं। ये वाली पट्टी उल्टी साइड पर लगा के सीधी साइड पर फोल्ड करके सिलाई लगाई है, और ये ऊपर रख कर ही मैंने पट्टी लगाई है। उसके बाद ये मैंने
आसन की सिलाई जो थी वो मैंने फुल नहीं लगाई, मैंने 1-1 इंच दोनों साइडों से आसन की सिलाई छोड़ दी। पहले मैंने ये नाली की सिलाई दोनों साइडों पर लगा ली, बाद में मैंने इस तरह से पकड़ते हुए, ये देखें, बाद में मैंने आसन की सिलाई दोबारा से ऐसे लगा दी। इससे क्या होगा कि हमारा जो कैपरी होता है ना, वो उठने बैठने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है अगर हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे, और खिंचाव भी नहीं पड़ता। बिल्कुल एक पैंट स्टाइल की जो है वो लुक आती है। इसका जो अपर है मैं आपको दिखाती चलूँ, ये बॉक्सी शर्ट है, बहुत ज़्यादा लूज़। ये देखें, इसकी कटिंग स्टिचिंग भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। इसकी जो लेंथ है बॉक्सी शर्ट की, वो है 33.5 इंच इसकी लेंथ है। इसी शर्ट के साथ ही ये लूज़ शर्ट है, इसी शर्ट के साथ मैंने ये फिटेड में कैपरी सिलाई किया है, क्योंकि हमारा शॉर्ट शर्ट होगी तो साथ में जो है वो थोड़ा फिटेड कैपरी अच्छा लगेगा। फ्रंट बैक हाई एंड लो इस वजह से मैंने रखा है ताकि बैठने उठने में आसानी हो। अगर बराबर रखेंगे तो हमारी आसन और यहाँ से थाइस जो है ये फट भी सकती है। ये आप देख सकते हैं फाइनल लुक इसकी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कोई क्वेश्चन रह गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।